बहराइच को सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलाने की कोशिश हुई तो सीएम योगी ने भी सख्त तेवर दिखाने में देर नहीं लगाई। योगी ने पत्थरबाजों के इलाज का फौरन ऐलान करते हुए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और साफ कर दिया कि कानून के दायरे से बाहर जाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच हिंसा ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो सीएम योगी भी एक्शन में आ गए और एक बार फिर साफ कर दिया कि सूबे में जो भी हिंसा फैलाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम का निर्देश मिला तो सरकारी अमला फौरन हरकत में आया। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पीएसी की 6 बटालियन मौके पर तैनात कर दी गई और एसीएस होम समेत एडीजी अमिताभ यश मौके पर पहुंच गए और फुल एक्शन में नजर आए। राम गोपाल की हत्या हुई थी, उसके बारे में एक एक चीज़ों की जानकारी जो है वो ली जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और एक एक चीज़ों की जानकारी जो है वो अमिताभ यश की तरफ से ली जा रही है। इसके साथ साथ संजीव गुप्ता जो हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और तमाम जानकारियाँ जो हैं वो इकट्ठा की जा रही है कि क्या कुछ स्थितियाँ हैं इस वक्त और इसके साथ साथ कितने उपद्रवित हैं। उसके साथ साथ पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है और लगातार उपद्रवियों को जो है अब काबू में करने की कोशिश की जा रही है। वहीं तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई, जिन्होंने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस के जो अधिकारी हैं लगातार जो वो सड़कों पर खुद उतरे हैं। जितने बड़े अधिकारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लूं, एडीजी की बात कर लूं, एसपी की बात कर लूं, 8 आईपीएस जो लखनऊ से बहराइच पहुंचे गए, वो सभी जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने खुद कमान संभाल रखी है। इस मामले में सबसे पहले थाना अध्यक्ष हरदिया और चौकी इंचार्ज महसी को सस्पेंड किया गया। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि बहराइच में माहौल बिगाड़ने वाले उपद्रवियों की पहचान की जाए, आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करें, धार्मिक संगठनों से बात करें, समय से प्रतिमा विसर्जन कराएं, सभी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहें, लापरवाही के दोषियों पर भी कार्रवाई हो। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने भी हालात के जल्द काबू में होने का दावा किया। कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो, तो संभल के सारी कार्रवाई। अभी जो आगजनी हुई उसमें कहाँ क्या चीजें खराब हुई है? क्या अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है, कोई जनहानि नहीं है। अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। वहीं इस मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। विपक्ष ने बहराइच घटना को प्रशासन की चूक बताने के साथ ही इसे बीजेपी की सियासत का हिस्सा भी बताया। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं पहले भी आप लोगों से कहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बहराइच के अंदर गोली चल रही है, वहाँ विवाद हो रहा है। बनारस में राम भक्तों पर हम वहाँ भरत मिलाप 481 साल पुरानी परंपरा पर कल राम भक्तों पर योगी जी की पुलिस ने लाठी चलाया। विपक्ष के आरोपों पर योगी सरकार ने भी साफ कर दिया कि कानून से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्य अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की कई टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही लोगों से शांति बनाए जाने की अपील की जा रही है। बहराइच से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी और प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट।